क्लास 10th बुक मैथमेटिक्स। हमने पहले चैप्टर से शुरू किया रियल नंबर से, जिसकी 2 क्लासेज में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई है, यूक्लिड्स थ्योरम और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बेसिक आइडियाज़। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। सी एक्सरसाइज 1.1, देयर आर 5 क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, अभी सबसे पहले जो 2 क्लासेज हमने किए उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ, दोनों के सिर्फ फुल फॉर्म याद रखने हैं बस, बाकी अपने आप ट्रिक के हिसाब से याद आ जाएगा। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, द वर्ड लोवेस्ट मीन्स पावर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पावर। ओके, ये एक ट्रिक थी। दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वर्ड हाईएस्ट मीन्स लीस्ट, लीस्ट पावर। ओके, अब ये पावर किसकी, एलसीएम में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहाँ ग्रेटेस्ट पावर को यूज़ करेंगे और एचसीएफ में लीस्ट पावर को यूज़ करेंगे, जैसा कि वर्ड के अगेंस्ट आ रहा है। मैं ट्रिक में यही बोला, जो वर्ड में आ रहा है उसका अगेंस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा सीएफ है वैसा सीएफ। अब ग्रेटेस्ट पावर में ऑल फैक्टर्स, जो भी 2 नंबर्स होंगे ए और बी, 2 नंबर, इन सब के फैक्टर्स निकलेंगे, एक्स वाई जेड, इनके जो भी फैक्टर होंगे, इनके भी कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है, पी क्यू आर ऐसे फैक्टर होंगे, इनकी कुछ पावर होगी, इनकी भी कुछ पावर होगी। फैक्टर्स की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो सब निकाल के उन सब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा और एचसीएफ आपको इस तरह से मिलेगा। दोनों नंबर्स में से कॉमन फैक्टर अलग कर लेने हैं विथ लीस्ट पावर। समझ गए? ये एक तरीका था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। जैसे पूरा डिटेल जानना तो पुरानी क्लास फिर से देख लें, उसमें हमने बताया है। उसके बाद हमने क्या चर्चा की थी, हमने चर्चा की थी यूक्लिड्स लेमा की, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको बोलते हैं। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। अभी जो लैंग्वेज में बुक में दिया है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ याद रखने का या इसको समझने का। यू नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? जैसे 3/4 इज अ फ्रैक्शन, 7/5 इज आल्सो ए फ्रैक्शन, 8/9 इज आल्सो ए फ्रैक्शन, p/q इज अ फ्रैक्शन, q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी 2 इंटीजर का डिवीजन फॉर्म में लिखा गया जो नंबर है वही उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इंटीजर क्या था, ये ऊपर वाला इंटीजर है, ये इंटीजर है, जो पूर्ण नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है वो इंटीजर है। और 2 इंटीजर को अगर डिवीजन के रूप में लिख दें तो फ्रैक्शन है। आपको इसका डिवीजन का मीनिंग तो पता है ना, 10/2 का मतलब क्या है, 5 है। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इन दोनों का जो डिवीजन होता है वही रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या था, ये इंटीजर था, ऊपर वाला इंटीजर डिविजिबल था, इसलिए एक फाइनल इंटीजर एक आंसर आ गया। तो इसी को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, इस फॉर्म में लिखने को फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब एक चीज़ है, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। सिर्फ इतना ही याद रखें, n शुड बी लेस देन d, n/d होता है। फ्रैक्शन f किसको बोलते हैं हम लोग, f इक्वल टू n/d। n एक इंटीजर है, d एक इंटीजर है, दोनों के डिवीजन के रूप में इस तरह से किसी नंबर को हम लिख दें, न्यूमरेटर नीचे ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, बीच में बाई का निशान, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, n इज़ लेस देन d, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? अब इनमें देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 3 इज़ लेस देन 4। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 8/9। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इसी में यहाँ लिख देता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n/d तो होता ही है, n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d। इसका उल्टा, n जब लेस देन d होगा, न्यूमरेटर जब छोटा होगा, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n जो होगा d से बड़ा होगा, n बड़ा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि अगर n बड़ा है तो इसको डिवाइड कर ही देगा ना भाई। जो न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो अपने आप उसको डिवाइड तो कर ही देगा कुछ हद तक, भले ही कंप्लीट डिवीजन भले ही ना करे, लेकिन कुछ हद तक डिवाइड कर ही देगा। इसलिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड ना हो सके, डिविजिबल ना हो। अब देखिए, जैसे कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, लेकिन जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? ये 7, ये 5 कितनी बार गया? 1 टाइम्स। टेबल बोलो, 5 2 शेष रह गया, 2 इज रिमाइंडर। 2 क्या है? 2 जो बच गया वो है r, और 1 कितनी बार डिवाइड हुआ, और 5 किससे डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब 7/5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 नो 1 इज करेक्ट, 2/5। ओके, जो साइड में जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5 5, प्लस जो r है रिमाइंडर इसको ऐड करना है, 1/5 + 2 7/5, तो 7/5। तो अपना जो पुराना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये वापस कैसे आ सकते हैं हम इसमें, इसे, और ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, 2/5, 1 × 2/5 हो गया। 1 जो है वो साइड में है, इसका मतलब क्या है, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन का निशान है ये बीच वाले के लिए है, जो साइन जो बीच वाली लाइन है वहाँ के इक्वल के लिए है। ये कंप्लीट 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। इज इट ओके? 1 इज 5, सॉरी वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इस तरह से है ये 1 5 + 2/5, ये इस तरह से है, इसका मीनिंग इस तरह से है। ये जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, +2 होगा ऊपर में ऐड, उससे बनेगा अब न्यूमरेटर, फिर नीचे का होगा डिनोमिनेटर। ये इस तरह से इसको बोलते हैं। अब 2-3 एग्जांपल लेते हैं जिसके आपको समझ में आएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और किस तरह से लिखा जा सकता है। सिर्फ लिखने का तरीका समझेंगे तो यूक्लिड थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगी। यूक्लिड थ्योरम सिर्फ और सिर्फ वही है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। समझ गए आप? एक मेरे पास नंबर है 20, नीचे 3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। अब इसकी टेबल इसमें बताइए, 6 टाइम्स आएगा, 3 × 7 इज 21, 3 × 6 इज 18, 3 की टेबल, 3 × 6 वाट 18, तो ये 6 टाइम्स हो गया। अब 18 के बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 2 ऊपर और नीचे 3, 6 साइड में 2/3, ये इस तरह से ये हो गया। अब जो अपने को 2/3 मिला है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर से बड़ा था, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न, यहाँ पर उचित भिन्न। ठीक है, जहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, इसलिए अनुचित भिन्न है क्योंकि ये इसमें विभाज्य है। नाउ 20 इज डिविजिबल बाय 3, नाउ 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक और नंबर लीजिए, 17/6, 6 की टेबल बोलिए, क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 6, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 × 2 12, 2 टाइम्स जाएगा, 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 12 के बाद पीछे कितना बच गया, ऐसे साइड में करके देखिए, 6
6 इंटू 2 12, कितना बच गया 5, ठीक है। तो 2 टाइम्स गया, जितने टाइम्स गया वो साइड में लिखते हैं, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे लिखेंगे। तो ये 5/6 अपने को प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है 6 इंटू 2 प्लस 5, इज इट करेक्ट? 17/6 को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि साइड वाली जो नंबर है उसको नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर जो है ये बच गया 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो 17/6 था, ये 6 तो आपका अपना ही है, 2 बाहर से आया है प्लस r बाहर से आया। शुरू में कितने नंबर थे, कितने इंटीजर थे? 2, 1 2, 1 और 2 आपके यहाँ पर ही है, यहाँ पर है 1 जो पूरा नहीं है, 17 कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये एक नया नंबर आ गया। इस नंबर को आप अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इस नंबर को q बोल दीजिए, q, और इसको r बोल दीजिए, और ये इस नंबर को a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए। तो ये हो गया a, सॉरी ये b है ना, b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r। इज इट करेक्ट और नॉट? एक बार फिर अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे, मतलब उसी का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है ये तो हमने पुरानी क्लास में सीखा ही है। अच्छे से समझिए, एक एग्जांपल लीजिए सामने। एग्जांपल इज 26/, कोई भी अच्छा नंबर ले लीजिए, 26/7 ले लेता हूँ। इज इट करेक्ट? सो नाउ 26/7 इज व्हाट? ये 26/7 क्या है? अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? पता कैसे करेंगे? ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर, बड़ा कौन? विच नंबर इज बिगर, विच इंटीजर इज बिगर? दो इंटीजर का रेशियो ही फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर का इंटीजर, नीचे का इंटीजर, इन दोनों का रेशियो, जब नीचे का इंटीजर 0 ना हो तो इन दोनों के रेशियो को फ्रैक्शन बोलते हैं। ये एक फ्रैक्शन तो है, ये बात क्लियर है। अब इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये अभी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 की टेबल बोलिए, बस उससे आगे नहीं जाना, वहाँ तक बोले। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, तो 3 टाइम्स हम बोल सकते हैं 21। 21 के बाद कितना बाकी रह जाएगा? रिमाइंडर कितना बाकी रह जाएगा 21 के बाद? 5 रह जाएगा, क्योंकि 5 7 से छोटा है, इसलिए 5 को हम ऊपर लिख सकते हैं। ये इस तरह से हमने पुरानी क्लासों में देखा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके हमने लिखा। 3 हिंदी में कैसे बोलेंगे? 3 सही 5/7, 3 इज ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड रिटर्न, देन 5 इज डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। 7 इंटू 3 21 प्लस 5, ओके। 7 इंटू 2 क्यों नहीं किया? 14 होता, पीछे कितना रह जाता? 11, 11/7 आता तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होती? नहीं होती। हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा लाना है, ये हम लेके आए। अब एक बार फिर देखिए, 26/7 को आपने क्या लिखा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5, ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ऐसा बोलते हैं, आपके कोई भी दो नंबर हो ए और बी, ये मेरा नंबर है ए, ये मेरा नंबर है बी, कोई भी दो नंबर हो ए और बी, इनको, इनके लिए एक यूनिक नंबर्स होते हैं दो, क्यू और आर। कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, ये मेरा ए और बी, इनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स हैं क्यू एंड आर। ए और बी क्या इंटीजर्स हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक बार फिर से समझिए ध्यान से। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ऐसा बोलता है कि आपके कोई भी दो इंटीजर ए और बी हों, उनके लिए दो इंटीजर्स क्यू एंड आर होते हैं, यूनिक इंटीजर होते हैं, इन सच ए वे दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी।
यही थ्योरम, बस ये 2 लाइन ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। समझने के लिए हमने ऐसा लिखा है, एग्जाम्पल लिया 26/7, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने के बाद हमने इसको ऐसे लिखा 7 × 3 + 5, 5 इज रिमाइंडर। अब यहाँ देखिए ये क्या है, बी है, क्यू क्या है, जितनी बार आप टेबल बोलते हैं यूनिक इंटीजर, प्लस आर क्या है जो बच जाता है ना, और 26/7 है ना ये, तो यहाँ जो ये जो नंबर आएगा ये 26 के इक्वल है। ये जो नंबर क्या है, इसको आपने ऐसा लिखा है 26/7 को 7 × 3 + 5 = 26 लिखा है, तो ये नंबर ए के बराबर है। ओके, अब देखिए a = BQ + R, a = BQ + R, समझ में आ गया। कोई भी 2 नंबर हो a और b, उनके लिए a = BQ + R होता है। a ये था, b अपना ये था 7, b q क्या है, जितनी बार डिवाइड हो सका है, r क्या है, रिमाइंडर। मतलब कि a और b ये था, तो ये जो साइड में आता है इसको q बोलते हैं, ऊपर वाले को r बोलते हैं, नीचे वाला b तो है ही, ठीक है। इस तरह से होता है BQ + R, और सामने a = 26 तो है ही। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, जितना टाइम्स डिवाइड हुआ वो है q, r है ऊपर वाला जो रिमाइंडर हो गया, b इज आपका दूसरा नंबर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में a और b कोई 2 नंबर होते हैं, इनके लिए q और r, जहाँ पर a जो है वो बड़ा है b से, है ना, बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, तभी तो वो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। छोटे के लिए होगा तो q 0 हो जाएगा, ठीक है, छोटे के लिए भी होता है वो, बट r विल बी लेस देन b, जो रिमाइंडर है वो b से छोटा होगा, नहीं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। अब उसी को अप्लाई करके हमने क्या सीखा था, HCF निकालना सीखा था पुरानी क्लास में, कि रिपीट करते करते यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहिए जब तक कि आखिर में जो आपका b होगा, जो लास्ट वाले स्टेप में जब r 0 होगा, a = कोई भी 2 नंबर a के लिए BQ + R था, इसको आप रिपीट करेंगे, तो लास्ट स्टेप में जब r 0 हो जाएगा उस वक्त जो b होगा वही आपका HCF होता है। इसको और एग्जांपल हम अभी यहाँ सीखेंगे। कल हमने जो बुक में 4 एग्जांपल दिए हुए थे पुरानी क्लास में, वो सॉल्व कर लिए थे। अभी जो आज की जो क्लास है वहाँ हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1। कौन सी एक्सरसाइज, 1.1, बहुत ही आसान है। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट क्या है, 135 और 225, इन दोनों का निकालना है HCF। अब देखिए, जो पहले की क्लास नहीं भी की होगी तो अभी आपको यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा, पहले की क्लास की होगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, पहले एग्जाम क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 135 और 25 का HCF निकालना है। कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम अप्लाई करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करो, फिर आप इसका निकालो। ऐसे आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 135 यहाँ पर लिखिए, 135 लिखिए, यहाँ पर 225 लिखिए, और इनके फैक्टर्स निकाल दीजिए। सब फैक्टर को ऐसा लाइन में लिख दीजिए पावर के साथ। उसके बाद जो, क्योंकि HCF निकालना है, वर्ड में हाईएस्ट आ रहा था, हम लीस्ट पावर वाले सभी कॉमन फैक्टर्स को अलग से निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसा करना नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम में जैसे बोला है वैसा करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के अनुसार। हमें क्या करना है, इनको A और B मान लेना है, ये A है B है। ऑफ कोर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बिग नंबर है उसको A मान लेना है। तो 225 हो गया इधर, A = B, इक्वल टू तो नहीं है, BQ + R में लिखना है, हमने बताया था, A = BQ + R में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर सोचिए, 225/135 करके सोचिए। अगर इसको आप ये क्या है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 225/135 प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 बार करेंगे 270 हो जाएगा, मतलब एक बार करेंगे और ऊपर में जो रिमाइंडर होगा R वो लिखेंगे और नीचे 135 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना एक बार करके। तो आप एक बार इसको कीजिए, ठीक है, 135 को
एक बार करेंगे तो 225/135 करेंगे ना, इसको डिवाइड ये करना है, तो 225 135 कीजिए, एक बार गया 135, कितना बचा पीछे 0, ये 0 90 0 90 बचा, क्योंकि 90 135 से लेस है इसलिए अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 90/135 ऐसा आ जाएगा कि नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप में 90 हो जाएगा, इंटू 1 + 90, 90 इज़ आर, मैंने कहा ना जो आपका a/b है वो QR/b में जाएगा, ये फंडा याद रखें, a/b जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है QR/b में जाएगा, वहाँ R/b आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, Q आपका b जितनी बार उसमें मल्टीप्लायर हुआ, जितनी बार वो टेबल उसमें गई, ये इंटू नहीं है QR/b ऐसा इसको लिख सकते हैं, ओके, ऐसा इसको लिखा जा सकता है QR/b, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे, अगले स्टेप में ऐसा करते थे जो आपका b है वो अब a बन जाएगा, ये 135 हो जाएगा, और जो आपका r था वो आपका b बन जाएगा। बनाते रहिए, अब सेम टेबल अप्लाई करते रहिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में सोचिए, 135/90 कीजिए, करके देखिए 135/90, एक ही बार जाएगा, 2 टाइम्स तो 180 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो उसके आगे तो जाना नहीं, कितना बच जाएगा पीछे 45, तो 45 क्या है r है, और एक टाइम गया तो ये q है, तो q + 45 इज़ r, हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में आपका जो b था, अब यहाँ पर b ये है, तो ये हो गया आपका a, अभी ये आपका r था, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। 90 में 45 करके देखना है तो क्या होगा, सिंपल सा 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स प्लस r, तो इस बार 0 ही रह जाएगा, 45 में 90/45 हमने सेम स्टेप रिपीट किया, क्या किया शुरू में 225 को यहाँ लिखा, 135 को यहाँ लिखा, 135 225 में 1 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर को इधर लिख दिया। अब अगले स्टेप में 135 यहाँ आएगा, 90 आपका यहाँ आएगा, 135 में 90 को डिवाइड करके देखा तो पीछे 45 रह जाता है, 45 यहाँ आ गया। अगले स्टेप में आपका जो यहाँ जो b था वो उसको a बना दीजिए, ये 45 जो था आपको उसको यहाँ ले आइए 45, अब 45, अब इससे आपको a को डिवाइड करना है, ये b है तो b को हमेशा a से डिवाइड करना है, a को b से डिवाइड करना है, 90/45, तो डिवाइजन में सिंपल सा 2 आ गया, तो साथ में तो कुछ है नहीं, रिमाइंडर कुछ बचा या नहीं बचा, 0। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है उस वक्त आपका जो मिनिमम डिवाइज़र जो b है, डिवाइज़र a और b में डिवाइज़र क्या है, यही कहानी तो शुरू से चल रही है ना, QR/b, ऐसा ही तो करते हैं हम लोग, a/b को QR/b में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस वक्त आपका r 0 हो जाएगा उस वक्त जो आपका b होगा, जो b वही HCF होगा, तो HCF कितना आ गया 45। तो लिखना कैसे एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, लेट 2 numbers a and b are this, तो by applying Euclid division algorithm we will write a equal to bq plus r। in next step अगेन 2 numbers we have 135 and 90, ये लैंग्वेज एक एक लाइन की लिख देना है। उसके बाद 135 = 90 divisible by only 1, then 45, so now is q is 1, q is not important at all, बस r और b ही important है, जो r है वो 45 रिमाइंडर है। अब जो 90 आ गया, अभी यहाँ पर जो r आ गया, लास्ट स्टेप में जो आपका r 0 हो जाएगा, इन दैट केस जो b होगा वही HCF होगा, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। निकालना आसान हो गया कि नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि फिर वीडियो लंबा होता जाएगा। अगला एग्जांपल